नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे देश प्रदेश की तमाम खबरें। इसरो नासा का सबसे महंगा ताकतवर सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च हो जाता है। अब प्राकृतिक आपदाओं की पहले से आपको चेतावनी मिल जाएगी। मिशन को बताया पृथ्वी का MRL स्कैनर। भारत पर ट्रंप का निशाना 25% की टैरिफ और जुर्माना लागू कर दिया गया है। भारत को व्यापार में असहयोगी बताया गया। 1 अगस्त से टैरिफ और आर्थिक दंड लगाने का भी ऐलान किया गया है। राहुल और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावों पर चुप क्यों है पीएम मोदी। कांग्रेस ने पूछा, मोदी ट्रंप को झूठा कहने से बचते क्यों हैं। पाकिस्तान को करारा झटका। UNSC की रिपोर्ट में TRF पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में लश्कर का भी हाथ था। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक भूकंप आया। कई इमारतों को नुकसान हुआ। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति चालू हो जाता है और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। LOC के पास जंगलों में बड़ा एक्शन हुआ। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा दिया। डिजिटल शिक्षा में अग्रणी बना गुजरात। GCAS पोर्टल से दाखिला आसान हो गया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सभी मंत्री इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना और गौ सेवा हुई है। योगी आदित्यनाथ ने की है पूजा अर्चना और गौ सेवा। CM योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। जनता की समस्याओं से रूबरू होकर ऑन द स्पॉट निवारण किया। नन गिरफ्तारी के मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला बस्तर की बेटियों का है, उनकी सुरक्षा का है, राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। रायपुर में राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सम्मान हुआ। पीएम के प्रस्तावित काशी दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। मुख्य सचिव और DGP उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े सभी विभागों को सौंपे गए जिम्मेदारियों के निर्देश। फतेहपुर में किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस किसान मोर्चा उपाध्यक्ष मोहित यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से तंग आ चुके हैं किसान। 2027 में बीजेपी को दिखाएंगे आईना। संगठन सृजन अभियान के तहत किसानों की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का 3रा दिन। विपक्ष ने सरकार को घेरा। आदिवासियों के वन अधिकारी पट्टा के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन के ठिकानों पर ईडी का छापा। तड़के सुबह 6 बजे ईडी की टीम मौके पर पहुंची। 3 आवासीय परिसरों और ऑफिस में एक साथ छापेमारी की। लगभग 660 करोड़ रुपए के CGMSC घोटाले की जांच होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में हंगामा हुआ। आदिवासी पट्टों को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस धर्मांतरण करवा कर घड़ियाली आंसू बहाती है। रायपुर में नन की गिरफ्तारी के मामले पर सियासत लगातार जारी है। केरल ओडिशा के सांसद दुर्ग जेल में नन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बोले, रिपोर्ट हाई कमान को देंगे। सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। CM साय ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। युवा कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो जाती है। नई टीम में छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली। भिलाई के मोहम्मद शाहिद को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में छात्र के साथ मारपीट हुई है। बाहरी लड़कों को बुलाकर मारपीट का आरोप लगा है। घटना CCTV में कैद हो जाती है। पुलिस कर रही है कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों को मौत का खतरा है। जान जोखिम में डालकर स्कूल बच्चे जा रहे हैं। बस की छत पर लटक कर बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनेंद्रगढ़ में 2 पहिया वाहनों की जांच से अचानक हड़कंप मच गया। बुधवार हाट बाजार के दिन कार्यवाही से लोग परेशान हो जाते हैं। भारी भरकम कांटे चालान जा रहे हैं यहाँ पर और नाबालिग चालकों पर कार्रवाई हो रही है। भोपाल में ड्रग्स जिहाद के आरोपी शारिक मछली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया। शारीरिक
माफ कीजिएगा, शारिक और उसके चाचा यासीन पर दुष्कर्म और धमकाने के आरोप है। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हो जाती है। 5 लाख का इनामी नक्सली खोटला गंगा ढेर हो जाता है। हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए। बुधनी में दर्दनाक हादसा हुआ, 11 लोग घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सरायकेला में सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठगी हुई है। फर्जी CDPO बनकर कॉल किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई। 3 युवकों को पकड़ लिया गया है। युवकों के पास से कट्टा, कारतूस, भुजानी बरामद हुए। हिंडौन में अवैध खनन के आरोपी को वजीरपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। कई महीने से फरार चल रहा था कैलाश मीणा को सदर थाना पुलिस ने घर से दबोच लिया। अब तक 10 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कौशाम्बी में छत से महिला का एक अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था। महिला ने SP से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि महिला जब पड़ोसियों के पास लड़ने के लिए पहुंची तो उस दौरान उसी को ही मारा गया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी जिलों में घुसपैठियों के पहचान और निष्कासन की मांग हो रही है। लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन लेने को कहा गया है। बस्तर में मिड डे मील ठप हो जाता है। रसोइया संघ की हड़ताल से सैकड़ों स्कूल प्रभावित हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बुरहानपुर में पुलिया में फंस गई 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली। संकरा रास्ता हादसे की वजह बना। ग्रामीणों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। कलेक्टर कार्यालय घेराव की चेतावनी तक दे दी गई है। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में नाबालिग की छेड़छाड़ हुई है। पीड़िता के परिजनों के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस कर रही है कार्रवाई। ग्वालियर में जल भराव और सड़कों के खराब होने के कारण यहां पर कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने कहा, महापौर कांग्रेस की होने के कारण सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का लव जिहाद पर बड़ा बयान आया। लव जिहाद हिंदू मुस्लिम को बता दिया बीजेपी का ऑक्सीजन देने वाला शब्द। मामले में अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। भोपाल में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते स्कूल की छुट्टी हो रही है। जल भराव वाले इलाकों में प्रशासन की तैनाती है। भोपाल कमिश्नर का बयान है, प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। बिलासपुर में सड़क पर बैठे गौवंशों की हादसे में मौत के बाद अब प्रशासन जाग गया। NH के किनारे 11 गौठानों की सूची तैयार की। मवेशियों को मिलेगा अब नया ठिकाना। गौठानों में सुविधाओं का परीक्षण होगा। बिलासपुर में महिला सहकर्मी छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई हुई। प्रधान पाठक मनोज कुमार निलंबित हो जाते हैं। जांच में आरोपी की पुष्टि हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। बलरामपुर में करंट लगने से 50 साल की एक अधेड़ शख्स की मौत हो गई। मृतक का शव पहले पत्नी के घर से बरामद हुए। हाथ पैर बंधे हुए थे। शरीर पर करंट से जलने के निशान भी मिले तो हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन का प्रदर्शन हुआ। कई मांगों को लेकर विधानसभा घेराव हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती हो जाती है। OBC आरक्षण ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। मित्र में फैक्ट्री खोलने के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र विरोध देखा गया। ग्रामीणों ने दर्ज करवाई आपत्ति। वहां ये भी कहा गया है कि फैक्ट्री खुलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेती और वातावरण पर असर पड़ेगा। अंबिकापुर में महादेव सट्टा ऐप के तार होने के कारण अब सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही है। वीडियो में युवक ने आरक्षक पर सट्टा खिलाने का आरोप भी लगाया है। IG दीपक कुमार झा ने संज्ञान लिया। मुंगेर कच्ची कावड़िया पथ पर बेटी की याद में धर्मशाला बना दी गई है। वृद्ध दंपति ने सेवा की मिसाल पेश की है। बेटी प्रियंका का 21 साल की आयु में निधन हुआ। 9 साल से सेवा में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पिपरिया में 30,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को इंदौर से पकड़ा गया है। बीते दिनों बीजेपी नेता के ढाबे में चलाई थी गोलियां। 3 हत्याओं के मामले में दोषी भी है। प्रयागराज में तेज रफ्तार बाइक कावड़ियों के सामने अचानक आ जाती है। हादसे में दोनों कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में CHC में भर्ती करवाया गया। बिलासपुर में SECR की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन हुआ। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। 4 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड में आयोजित होगी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश के पन्ना दमोह राजमार्ग में वयारमा नदी पर स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। यातायात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इसके आदेश दे दिए गए। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 4 वैकल्पिक मार्ग भी बना दिए गए। मध्य प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधा। बोले 4 साल में 60,000 बच्चे लापता हुए। इनमें 48,000 बेटियां हैं। सिलवानी में बारिश का कहर लगातार देखने को मिला। लगातार मूसलाधार बारिश से 250 मकान प्रभावित हुए। 12 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने जायजा लिया है।
नारायणपुर धर्मांतरण केस के मामले में 2 नन की जमानत खारिज हो जाती है। नर्स की ट्रेनिंग और नौकरी का लालच देकर धन परिवर्तन के आरोप है। 8 अगस्त तक न्यायिक रिमांड। बस्तर में शहीदी सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के 4 स्मारकों और सभा मंच को ध्वस्त कर दिया गया। प्रयागराज में सांप के काटने से एक युवती की मौत हो गई। घर में सो रही थी युवती। नागपंचमी के दौरान घटना हुई। ग्वालियर में बारिश का कहर देखने को मिला। जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में मौजूद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मलबे में दबकर लेकिन एक मवेशी की जरूर मौत हो गई। महासमुंद में लापता बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 16 दिन पहले बेटे से विवाद हुआ था। घर से अचानक निकला और उसके बाद शव बरामद हुआ। ग्वालियर में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बारिश के बीच तिरपाल टांग कर बुजुर्ग के शव का अंतिम संस्कार हुआ। मुक्तिधाम में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। ग्वालियर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित होकर परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया। लखनऊ विधानसभा के बाहर दिव्यांगों ने लेट कर प्रदर्शन किया। दिव्यांग प्रकोष्ठ के बैनर तले 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जनता का ये विरोध देखने को मिला। सरकार पर दिव्यांगों की अनदेखी करने के आरोप। कौशाम्बी में सपा सांसद निप्पल यादव पर टिप्पणी को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। मौलाना रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। कई जगहों पर SSP दफ्तर का घेराव भी हुआ। फतेहपुर में बच्चों से भरी हुई स्कूल बेकाबू होकर अचानक खंभे से टकरा गई। तेज रफ्तार बस की टक्कर के कारण बिजली की जो लाइन है वो प्रभावित हुई है क्योंकि पोल टूट गया। बोकारो में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। हथियार से लैस युवकों को गिरफ्तार करती है। SP हरविंदर सिंह ने चुताया असामाजिक तत्वों पर अभियान लगातार सख्ती से चलेगा। बेगूसराय के हरिचक गांव में हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले में युवक को गिरफ्तार कर लेती है। कट्टा और फायरिंग मौके पर हुई, इसकी जानकारी से हड़कंप मच जाता है। जालौर में शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। मजबूर जो ग्रामीण है सड़क पर बुजुर्ग का ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। व्यवस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। खगड़िया जिले में रंगदारी नहीं देने पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट हुई। घायल महिला ने थाने में नामजद आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। भागलपुर में कांग्रेस के चलो पंचायत अभियान के तहत प्रवीण सिंह कुशवाहा का जोरदार स्वागत हुआ है। लोगों ने कहा कि आप हमारी समस्याओं को हल करेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा है कि जीत के बाद वादा पूरा अगर नहीं किया तो सड़कों को रोक कर हिसाब मुझे सड़क पर पूछ लेना। में शराब के धंधे का विरोध करने पर बेटे ने पिता को गोली मार दी। पिता गंभीर रूप से घायल है। अवैध कारोबार से नाराज था पिता। बेगूसराय की मासूम बच्ची को सांप ने डसा। बच्ची की हालत मौके पर खराब हो जाती है। अस्पताल ले जाते हुए उसे दम तोड़ दिया। भागलपुर में मिली महिला की लाश। इलाके में सनसनी। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। लोगों ने हत्या की आशंकाएं जाहिर की। मुंगेर का ऐतिहासिक सीताकुंड मेला अब बनेगा राजकीय मेला। रामायण कालिक स्थल को पर्यटन दृष्टि से एक नई पहचान मिल रही है। सरकार देगी हर साल 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। झारखंड गढ़वा में भाई के साथ मवेशी चरा रहे युवक की दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद के चलते ये हत्या हुई है। देवघर कांवड़ियों ने मनमाने किराए जो वसूले जा रहे हैं इसके विरोध में चक्का जाम किया। 105 की जगह 300-400 रुपए की वसूली हो रही है। मोकामा में मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा का राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू। बढ़हरिया रेफरल अस्पताल में मिली भारी अंधता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा स्वास्थ्य सेवा में घोर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। रायगढ़ में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का हाई अलर्ट ऑपरेशन लगातार जारी है। गाड़ी से टक्कर मारने वाले की जो कोशिश हुई है इसके बाद बच्ची को फेंक कर अपराधी भाग गए। पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया। बेगूसराय में दिल की बीमारी से जूझ रहे 8 बच्चों को बेंगलुरु रेफर किया गया इलाज के लिए। सिविल सर्जन बोले सरकार की योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। परिजनों में दिखी राहत और खुशी। शेखपुरा में सिरारी में टूटी सड़कों पर ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। कीचड़ में धान रोपकर विरोध व्यक्त किया गया है। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही।